पहला भाग समय के सफर में सेपियंस का परिचय। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहां तक कैसे पहुंचे। युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बहुत ही कमाल की किताब है। यह किताब न केवल इतिहास के पन्नों को पलटती है, बल्कि हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों को भी उठाती है। यह हमें समय के एक दिलचस्प सफर पर ले जाती है। हरारी हमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। हरारी, जो एक इतिहासकार और प्रोफेसर है, उन्होंने विज्ञान, इतिहास और दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से एक साथ पिरोया है। उनकी लेखनी में एक अद्भुत संतुलन है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो हमारी प्रजाति होमो सेपियंस का पूरा विवरण देते हैं। यह विवरण न केवल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, बल्कि इसमें मानवता की कहानियां भी शामिल हैं। यह किताब सिर्फ तारीखों और घटनाओं के बारे में नहीं है, यह हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे विचारों के विकास के बारे में भी है। यह इस बारे में है कि हम कौन हैं, यह समझने के बारे में। यह किताब हमें आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। हम धरती पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति कैसे बने? यह सवाल हमें हमारे विकास और हमारी उपलब्धियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कौन से महत्वपूर्ण क्षण थे जिन्होंने हमारी किस्मत को आकार दिया? यह किताब उन क्षणों की गहराई में जाकर हमें उनके महत्व को समझाती है। हरारी इन सवालों को बड़ी स्पष्टता और गहराई से देखते हैं। उनकी दृष्टि हमें हमारे अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। वो इतिहास और खुद के बारे में हमारी सोच को चुनौती देते हैं। उनकी किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आपका दिमाग घूम जाएगा। यह किताब न केवल ज्ञान देती है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा सफर है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा भाग, मानवता की शुरुआत, हमारी साधारण शुरुआत। हमारी कहानी अफ्रीका के सवाना से शुरू होती है। लाखों साल पहले हम मामूली जानवर थे। हम कई मानव प्रजातियों में से एक थे जो जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। हरारी बताते हैं कि होमो सेपियंस कैसे विकसित हुए। वो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास का वर्णन करते हैं। हम शिकारी संग्रहकर्ता थे, छोटे समूहों में रहते थे। जीवन, भोजन और सुरक्षा के लिए एक निरंतर संघर्ष था। तीसरा भाग, चेतना की चिंगारी, संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले कुछ असाधारण हुआ। संज्ञानात्मक क्रांति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। होमो सेपियंस ने भाषा और अमूर्त विचारों की क्षमता विकसित की। बातचीत करने और सहयोग करने की इस नई क्षमता ने हमें एक बड़ा फायदा दिया। हम ज्ञान साझा कर सकते थे, जटिल रणनीतियां बना सकते थे और मिथक और कहानियां बना सकते थे। इसने हमारे सामाजिक ढांचे और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते में क्रांति ला दी। चौथा भाग, खेतों से साम्राज्यों तक, कृषि क्रांति। हमारी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण क्षण कृषि क्रांति थी। लगभग 10,000 साल पहले हमने फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। इस साधारण से बदलाव के गहरे परिणाम हुए। कृषि ने अतिरिक्त भोजन प्रदान किया और बसे हुए जीवन शैली की अनुमति दी। गांव शहरों में और शहर साम्राज्यों में विकसित हुए। हालांकि यह प्रगति एक कीमत पर आई। असमानता, युद्ध और पर्यावरण क्षरण अधिक प्रचलित हो गए। पांचवां भाग, एकजुट दुनिया, वैश्विक नेटवर्क का उदय। पूरे इतिहास में इंसान आपस में जुड़े रहे हैं। हरारी वैश्विक नेटवर्क बनाने में व्यापार, साम्राज्यों और धर्मों की भूमिका पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, सिल्क रोड ने पूर्व और पश्चिम के बीच वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। 15वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज ने वैश्वीकरण को और तेज कर दिया। हरारी का तर्क है कि दुनिया, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, तेजी से एकीकृत होती जा रही है। छठा भाग, प्रगति की खोज, वैज्ञानिक क्रांति। 16वीं शताब्दी में शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति ने मानव समझ में एक क्रांतिकारी बदलाव को चिह्नित किया। अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति ने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी।
भौतिकी, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान में खोजों ने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया। इस क्रांति ने औद्योगिक क्रांति और आज हम जो तकनीकी प्रगति देखते हैं उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। 7वां भाग, होमो देउस, मानव जाति का भविष्य। हम कहां जा रहे हैं? हरारी सैपियंस का समापन मानव जाति के भविष्य की खोज करके करते हैं। वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वह होमो देउस, भगवान जैसे क्षमताओं वाली भविष्य की मानव प्रजातियों की अवधारणा का परिचय देते हैं। हरारी हमें अपनी तकनीकी प्रगति के नैतिक निहितार्थों पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं। 21वीं सदी और उसके बाद मानव होने का क्या अर्थ है? 8वां भाग, सैपियंस पर विचार, एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण। सैपियंस एक विचारोत्तेजक और आंखें खोलने वाली किताब है। यह किताब न केवल इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इसने मुझे इतिहास और मानवता के बारे में मेरी धारणाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। हर पन्ने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं, जहां हरारी के विचार और तर्क मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे थे। हरारी की प्रतीत होने वाली असमान घटनाओं और विचारों को जोड़ने की क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्होंने जिस तरह से विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ जोड़ा है वह अद्वितीय है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं। मैं विशेष रूप से संज्ञानात्मक क्रांति की अवधारणा से मोहित था। यह विचार कि हमारी सोचने और कहानियां बनाने की क्षमता ने हमारे विकास को इतना प्रभावित किया है, वास्तव में अद्भुत है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि कहानियों को बनाने और उन पर विश्वास करने की हमारी क्षमता का हमारे विकास पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल जीवित प्राणी नहीं हैं, बल्कि हम विचारशील और रचनात्मक प्राणी हैं जो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से दुनिया को बदल सकते हैं। 9वां भाग, जिज्ञासु मन के लिए एक जरूरी किताब। मैं सैपियंस को हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जिज्ञासु किसी को भी इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। यह किताब न केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह है, बल्कि यह मानवता की यात्रा को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर भी प्रदान करती है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद किताब है जो आखिरी पन्ना खत्म करने के बाद भी आपके साथ रहेगी। हर पृष्ठ पर आपको नए विचार और दृष्टिकोण मिलेंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। हरारी का लेखन आकर्षक, जानकारीपूर्ण और अक्सर विनोदी होता है। उनकी लेखन शैली आपको बांधे रखती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। यह किताब आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। यह पुस्तक कहानी कहने की शक्ति और मानव अनुभव को उजागर करने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। यह न केवल एक ऐतिहासिक यात्रा है, बल्कि यह मानवता की गहरी समझ और उसकी जटिलताओं को भी उजागर करती है। तो सैपियंस की दुनिया में उतरें और समय के माध्यम से एक अविस्मरणीय यात्रा शुरू करें। यह यात्रा न केवल आपको अतीत में ले जाएगी, बल्कि आपको भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करेगी। सैपियंस पढ़ें और मानवता की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देखें।